अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज 29 जुलाई 2024 का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत थी और आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा अदालत में ऐसा इंकशाफ किया है जिससे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चालाकी और अय्यारी पकड़ी गई है कि कैसे उन्होंने अपने पसंदीदा तरीन कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बाईपास करके उसे बालाए ताक रखते हुए एक 3 रुकनी बेंच के सामने 184(3) का ये मुकदमा जो कि अज़ खुद नोटिस की सूरत में था, जो कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के सूरत में था, जो कि एक इंतहाई अहम तरीन मामला था, उसे 3 रुकनी जजेस कमेटी में भिजवाया ही नहीं और खुद बैठकर उसे जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में मुकर्रर कर दिया। और जो मुकदमा गुज़श्ता बरस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और तकरीबन 1 साल बाद वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है, तो वो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की भीड़ चढ़ता है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जाती पसंद और नापसंद की भीड़ चढ़ता है और एक मरतबा फिर कमेटी को वो मुकदमा भिजवाते हुए गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी जाती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के रोज कमरा अदालत में ऐसा क्या इंकशाफ किया जिससे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो चालाकी और अय्यारी है वो पकड़ी गई और किस तरह मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने पसंदीदा कानून की ये जो खिलाफ वर्जी की है, क्या ये मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज के इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है, मुझे अक्सर कहा जाता है कि तुम जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है उनके गैर ज़रूरी नाक़िद रहे हो, क्योंकि मुझे याद है कि जब से वो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कलमदान संभाला था तो उस वक्त मैं वो वाहिद शख्स था। अभी बहुत सारे लोगों का बुत नहीं टूटा था, बहुत सारे लोग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आइन, कानून, दस्तूर, जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक का चैम्पियन और अलमदार बनाकर पेश कर रहे थे। तो मैं वाहिद वो शख्स था जो आवाज़ उठा के कह रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तज़ादात का मजमुआ है, उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी कंट्राडिक्टरी है। तो उस पर खासी उस वक्त मुझे भी तनकीद का सामना करना पड़ा और इवन के हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों की तरफ से भी ये तनकीद होती थी कि तुम गैर ज़रूरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद करते हो, ये कोई तुम्हारा अपना बुग़्ज़ है अंदर का। तो बहरहाल मेरी भी अब एक ख्वाहिश, एक अर्ज मेरे अंदर पैदा हुई है कि चलें 26 अक्टूबर को तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, मगर अपनी रिटायरमेंट से कबल वो कुछ इस तरह सा इकदाम करें, वो कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दें, वो कोई ऐसा फैसला दे दें कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर उनके हक में व्लॉग करें और कहें कि हाँ ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इकदाम जो है वो पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के कानून के लिए, पाकिस्तान की जमहूर के लिए, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके लिए, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है जिसे तारीख सुनहरी हरूफ में रखेगी। मगर ये ख्वाहिश ही रहती है। और आज एक मरतबा फिर ऐसा हुआ कि सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, जिन्हें कीनिया में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्यूनिटी के लिए, इवन कि अवाम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही दिल बर्दाश्ता ये दिन था। मुझे याद है जब अरशद शरीफ का जस्ते खाकी इस्लामाबाद में आया, जिस कदर लोग ज़ारों कतार रो रहे थे, हर शख्स जो था वो किस तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का पूरा मौसम ही जो है वो सोगवार था। और उसके बाद जिस तरह से ये सानिया पेश आया, बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस वक्त के थे उनके ऊपर तनकीद हुई, उन्हें खतूत लिखे गए और बिल आखिर उन्होंने एक अज़ खुद नोटिस तो ले लिया जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनके कत्ल की तहकीकात के लिए। मगर जस्टिस बंदयाल, मैं मुतादिद मरतबा कह चुका हूँ कि वो भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह तो नहीं कि उन्होंने तमाम तर मामलात ही एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर दिए थे। वो किसी हद तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इलेक्शन, उस हवाले से फैसले उन्होंने ज़रूर दिए, मगर वो भी मेरे नज़दीक कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड रहे हैं। तो वो इस मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सके। और उसके बाद फिर गुज़श्ता हफ्ते कॉज लिस्ट आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। हम देखते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस की जो समाअत है वो 3 रुकनी बेंच के सामने आज के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जब हम बेंच देखते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच है जो इस मुकदमे की समाअत करता है। तो मेरे उस वक्त जहन में जो एक पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो उस वक्त जन्म लिया वो ये था कि ये मुकदमा तो माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनता रहा है, तो अब 3 रुकनी बेंच के सामने किस तरह से लगा दिया गया है। अमूमन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखते कि पहले एक मुकदमा लार्जर बेंच सुनता रहा और फिर वो एक उससे छोटे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। अच्छा, उस वक्त भी बेनिफिट ऑफ डाउट मैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दे रहा था, या एटलीस्ट मैं इस हद तक नहीं सोच रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये इकदाम भी किया होगा, ये वो ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल वो ये था कि हजूरे वाला, एक तो आपने इतने देर बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया, चले आपने कर दिया,
लेकिन यह मुकदमा 3 रुकनी कमेटी के सामने तो रखा गया होगा। वहां जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा भी हैं, और फिर इस 3 रुकनी कमेटी में या तो तीनों ने इत्तेफाक किया होगा या फिर एटलीस्ट 2 की अक्सरियत तो होगी इस बेंच के ऊपर, और फिर यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और इसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ऊपर कुछ इल्जामात भी लगते रहे कि यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कैसे हुआ, कौन से 2 लोग हैं जो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दीजिए, और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दीजिए। अच्छा, ये उस वक्त तक एक आप कह लीजिए कि रूमर्स थी, इस पर अभी तक तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन बात बहुत ज्यादा हो रही है। और कुछ जो इंफॉर्मेटिव क्वार्टर्स हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, वो खदशे का इजहार अभी भी कर रहे हैं कि ये जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, ये 2 लोग चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मिले और उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। मगर इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई है हजूर, और ये वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का पसंदीदा तरीन कानून है जो रहा है। ये वो ही कानून है जब पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी पीडीएम हुकूमत ने 2022 में गालबन 2023 के जो अवाइल है उसमें की गई थी, तो जस्टिस बंदयाल का रास्ता रोकने के लिए की गई थी, क्योंकि उस वक्त वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से 100 मोटर नोटिस ले चुके थे और बाकी मामला, तो उनका रास्ता रोकने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी कि ये तय करेगी कि बेंचेस कौन से होंगे। इतलात ये भी आई थी कि उस वक्त सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फायजीसा साहब ये करेंगे इस एक्ट के बहाल होते ही, इस एक्ट के नाफिजुल अमल होते ही, कि जस्टिस बंदयाल को, जस्टिस इजाजुल हसन को, जस्टिस मुनीब अख्तर को या उन जजेस को जो उस वक्त इंतखाबात चाहते थे, उन्हें दूसरी रजिस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा, उन्हें आम मुकदमात की समाअत के लिए बिठा दिया जाएगा और अहम तरीन मुकदमात की समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ही बैठेंगे। मगर फिर जस्टिस बंदयाल ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया और अपना पूरा जो वक्त है हुक्म इम्तना में ही इस कानून को रखे रखा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आए, बड़ी शद्दोमद से, बड़े ढोल धमाकों से, बड़ी शहनाइयों से इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फुल कोर्ट बनाया। और इससे कबल जब वो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल नहीं था, उस पर स्टे था, तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुकदमात की समाअत से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। वो वापस आते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, फुल कोर्ट बैठता है, 10-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को नाफिजुल अमल किया जाता है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो बड़े जमहूरी हैं, बड़े आईनी हैं, वो उन्होंने अपनी पावर्स जो हैं वो डिसॉल्व कर दी हैं 3 रुकनी कमेटी के सामने। और फिर कमेटी की साख्त ऐसी थी कि पहले जस्टिस सरदार तारिक उनके साथ बैठते रहे कमेटी में, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बैठते रहे और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मर्जी के बेंचेस बनते रहे। और एक मौके पर तो ऐसा था कि जस्टिस इजाजुल हसन ने अपनी रिटायरमेंट से कबल 11 दिसंबर 2024 को गालबन 23 को एक खत लिखा और जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंचेस की तश्कील में बेंच फिक्सेशन करते हैं। इतना बड़ा इल्जाम एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज की जानिब से लगाया गया था, आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया। फिर मामला आगे बढ़ता है और जब जब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने में कामयाब रहते हैं तो वो कमेटी के सामने मामला रखते हैं। और फिर 17 जुलाई 2024 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नजरसानी का मामला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से बड़ा सख्त इतलाफ किया और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को कमेटी में सुबकी का सामना करना पड़ा। तब मैंने आपको बताया था कि बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा सुप्रीम कोर्ट से अपना कंट्रोल खो बैठे हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसल्स दिखाकर, पावर्स दिखाकर, फैसला देकर यह साबित कर दिया है कि अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके कंट्रोल में है, उनके अख्तियार में है। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा क्या करते हैं, आयन के आर्टिकल 184(3) का यह अहम तरीन मुकदमा अज़खुद नोटिस केस की समाअत कमेटी में रखते ही नहीं है, अपनी मर्जी से 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह को उनके सामने लगा देते हैं। अब इससे बढ़कर बदनीयती क्या होगी, इससे बढ़कर अय्यारी क्या होगी, इससे बढ़कर चालाकी क्या होगी, इससे बढ़कर वारदात क्या होगी, इससे बढ़कर 2 नंबरी क्या होगी। अब मेरे पास जर्नलिस्टिकली अल्फाज ऐसे नहीं मिल रहे कि मैं इस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इकदाम को आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊं। और फिर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा अदालत में इस चीज को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि शायद ये मामला गलती से मेरी अदालत में लग गया है। उन्होंने कहा कि अचानक ये मामला समाअत के लिए मेरी अदालत में मुकर्रर हो गया है, ये मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी में नहीं रखा गया था। तो ये तमाम तर मामलात हैं और 2 सहाफियों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मिलते हैं। ये वही सहाफी हैं जो, मैं किसी का नाम नहीं देता क्योंकि इस वक्त तक अभी इतलात कंफर्म नहीं है, मगर हमारे कुछ दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि ये वही सहाफी हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खासे करीब समझे जाते हैं।
अब उन्हें एक नाम भी दे दिया गया है कि वो इडहाक मशीर हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के, और वो मिले हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को, और उन्होंने कहा है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह बड़ा एंटायर एस्टैब्लिशमेंट बन रहे हैं, बड़ा आईन और कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का इन्होंने फैसला दिया है। आप जरा ये अरशद शरीफ वाला केस उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर तो कीजिए ना, उनके अंदर का जो एक इनकलाबीपन है वो खुद से ही निकल जाएगा। क्योंकि हकीकत भी यही है, एविडेंस भी यही है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी यही है, दस्तावेजी सबूत भी यही है कि अरशद शरीफ कत्ल में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुलविस थी, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट मुलविस थी। अगर वो कत्ल में मुलविस नहीं भी थी तो फिर भी अरशद शरीफ को जो पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसमें जो FFT की रिपोर्ट है, ये मैं बात को खुद से नहीं कह रहा बल्कि हुकूमती उस वक्त PDM हुकूमत के जो वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उनके तहत FFT फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी। एक IB और FIA के 2 अफसरान थे जो कीनिया गए थे, जिन्होंने एक 492 सफ़ात की रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं की, मुरतब की, जो लीक कर दी गई थी। उसमें मुतअद्दिद जगहों पर यह लिखा गया है कि अरशद शरीफ जब कीनिया में थे तो भी ISI के सेक्टर कमांडर जो थे वो वहां पर अरशद शरीफ जिनके साथ रह रहे थे उनके साथ राब्ते में थे। अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान में जितनी FIRs हुई उसमें भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्वॉल्व थी। तो जब इस तरह की बातें हुकूमती रिपोर्ट में आई तो फिर यह कहा गया कि बराह रास्त चूंकि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में फरीक है, उनके ऊपर इल्जाम है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में यह केस लगाई है और आप देखिए कि उनकी जो इनकलाबी हैसियत है वो कैसे खत्म होती है। तो ये अब तमाम तर मामला था। इस अहम तरीन मुकदमे को अरशद शरीफ की सहाफत, अरशद शरीफ का बतौर इंसान होना, जो लोग उनके करीबी थे उन्हें जानते हैं, अरशद शरीफ की सहाफत के हवाले से, अरशद शरीफ की हुब्बुल वतनी के हवाले से, अरशद शरीफ की ईमानदारी के हवाले से, अरशद शरीफ के जो नाजरीन हैं जो आज भी उन्हें मिस करते हैं वो उन्हें जानते, पहचानते हैं, मानते हैं और बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। और एक सहाफ़ी का इस तरह से अंदरनाक कत्ल होना, छोड़ दीजिए कि वो सहाफ़ी था, वो एक पाकिस्तानी था जो दयारे गैर में इस तरह बेदर्दी से मारा गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात करनी थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपनी अंदरूनी सियासत की नजर कर दिया। बड़ी माजरत के साथ इससे नीचे, इससे पस्ती का कोई और इकदाम नहीं हो सकता कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कमरा अदालत में इंकशाफ करके चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का भांडा फोड़ दिया। तो जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि एक शख्स जो कि तजादात का मजमुआ है, एक शख्स जिसका आइन और कानून उसकी मर्जी का चाहिए उसे, एक शख्स जिसे सहाफत भी अपनी मर्जी की चाहिए, एक शख्स जिसे पाकिस्तान में जमहूरियत भी अपनी मर्जी से चाहिए, वो माजी में बड़ा एंटायर एस्टैब्लिशमेंट था, उसे हाई पेडेस्टल पे बिठाया गया था। मगर अब पाकिस्तान की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है वो उसकी लाडली फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसे माजी में धांधली से 2018 के इंतखाबात से बड़ी तकलीफ थी, मगर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की सूरत में आई हुकूमत उसकी पसंदीदा तरीन हुकूमत है। तो ऐसे शख्स से किसी किस्म की भलाई की उम्मीद रखना, अगर मैं अभी भी रख रहा हूँ तो आप मुझे कम अकल कहिए या आप मुझे कहिए कि मैं हमको की जन्नत में रहता हूँ। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।